हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है पति का अहम। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। रविवार का दिन था। साक्षी नाश्ता पानी निपटाकर कपड़ों को प्रेस करने लग गई थी। 1 घंटा प्रेस करने के बाद जैसे ही वे कपड़े अलमारी में रखने लगी, तभी उसका पति सौरभ वहां आया और बोला, अरे यार, मैं तो भूल ही गया, मुझे भी अपनी वाइट शर्ट पर प्रेस करवानी थी। कर दोगी क्या प्लीज़? बिल्कुल नहीं। जब मैंने आपसे कई बार पूछा तब तो आपने मना कर दिया कि आपको कोई कपड़ा प्रेस ही नहीं करवाना। अब करो अपने आप। मैच देखते हुए तो वैसे भी आप सारी दुनिया भूल जाते हो। 1 घंटा प्रेस करते करते मेरी तो गर्दन ही दुखने लगी है। साक्षी अलमारी में कपड़े लगाते हुए बोली। चलो भाई, यहाँ तो अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। कौन तकलीफ समझता है अपने पति की? सौरभ बात को काटते हुए बोला। अच्छा, जनाब के लिए एक शर्ट प्रेस करना कितना भारी काम हो गया, और जो मैं पूरा दिन काम में लगी रहती हूँ उसका कुछ नहीं। बड़े आए तकलीफ वाले। साक्षी ने हंसते हुए कहा। तुम ही तो सारा काम करती हो, और तो कोई घर में कुछ काम करता ही नहीं है। सौरभ तेज आवाज में बोला। अरे आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हंसी हंसी की बात को कहाँ से कहाँ ले गए। हंसी में तुम कुछ भी कह दोगी क्या? वैसे खाना बनाने के अलावा तुम भी करती क्या हो जो इतनी बात बना रही हो? अब सौरभ गुस्से में था। सौरभ की इतनी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। बुरा तो उसे बहुत लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह नहीं चाहती थी कि छुट्टी के दिन बच्चों के सामने कोई तमाशा बने। वह चुपचाप रसोई में जाकर दिन के खाने की तैयारी करने लगी। अब दिन के खाने के बाद वे काम समेटकर जैसे ही आराम करने की सोच रही थी, उसकी जेठ जेठानी आ गए। चाय नाश्ता करने के बाद वे शाम को जाने लगे तो साक्षी ने कहा, दीदी, आप इतने महीनों बाद तो हमारे घर पर आए हो, तो रात का खाना खाकर ही जाना। साक्षी के प्यार भरे निमंत्रण को वह मना नहीं कर पाए और उनको जाने में रात में 10 बज गए। किचन समेटकर साक्षी अगले दिन के लिए सब्जी काटने बैठी ही थी कि सौरभ आ गया। तब उसने कहा, लाओ साक्षी, सब्जी मैं काट देता हूँ। देख रहा हूँ सुबह से तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं मिली है आज। अरे रहने दो, खाना बनाने के अलावा वैसे भी तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। अगर ये सब भी नहीं करूँगी तो बैठे बैठे मोटी हो जाऊँगी। साक्षी धीमे स्वर में बोली। अरे मैडम जी, अभी तक सुबह वाली बात को दिल से लगाए बैठी हो क्या? अरे यार, गुस्से में निकल जाता है। ये सब भूल जाओ। वैसे तुम्हें पता है ना कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। सौरभ उसके गले में बाहें डालते हुए बोला। तब साक्षी ने कहा, सौरभ, प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, पर गुस्सा मुझे भी आता है। लेकिन कभी गुस्से में भी मेरे मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलती। पता है तुम्हें क्यों? क्योंकि हम औरतें प्यार का दिखावा नहीं करती हैं। कह देने भर को प्यार नहीं कहते। प्यार का असली अर्थ है जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना। मैं भी तो नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी नौकरी करने और तुम्हारी नौकरी करने में कितना अंतर है। तुम तो सुबह आराम से उठते हो, टिफिन नाश्ता तुमको तैयार मिलता है, और मुझे सब कुछ तैयार करने के लिए कितनी भागम भाग करनी पड़ती है। उसके बाद भी अपनी चाय नाश्ते के लिए मेरे पास समय नहीं होता। कितनी बार बिना कुछ खाए पिए मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। तुम शाम को आकर आराम से चाय पीते हो, और मैं रसोई के काम निपटाते हुए चाय पीती हूँ। और कई बार काम के चक्कर में चाय ठंडी भी हो जाती है, पर मुझे पता ही नहीं चलता। सुबह क्या बनेगा, रात को क्या बनेगा, बच्चों की यूनिफॉर्म धुली है या नहीं, राशन खत्म तो नहीं हो गया, बाथरूम गंदा तो नहीं है, रिश्तेदारों की आवाभगत में कोई कमी तो नहीं रह गई। हरदम यही उथल पुथल दिमाग में मेरे मची हुई रहती है। और तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि तुम खाना बनाने के अलावा करती क्या हो। काम वाली तो झाड़ू पोछा बर्तन ही तो करती है। बाकी सब कहते कहते साक्षी का गला भर आया। तब सौरभ ने कान पकड़कर साक्षी से माफ़ी मांगी और कहा, मैं सब समझता हूँ, आज मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा। मानता हूँ कि तुम औरतें दोहरी जिंदगी जीती हो। तुम्हारे कारण ही तो हमारे चेहरे पर खुशियाँ और समाज में हमारा सम्मान है। फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी पुरुष प्रधानता दिखाए बिना बाज नहीं आते हैं। साक्षी, भूल हो गई, लेकिन वादा करता हूँ आज के बाद ऐसी कोई बात मेरे मुंह से फिर नहीं निकलेगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। आज से तेरा मेरा कुछ नहीं, सब हमारा होगा।
अब से मिल बांट कर हम सारा काम करेंगे। और सुना है ना तुमने, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे हम भूला नहीं कहते। तो तुम भी प्लीज़ आज सुबह की बातों को भूलकर मुस्कुरा दो। और सौरभ के इस रूप को देखकर साक्षी ने उसे गले से लगा लिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? मुझे ज़रूर अपने सजेशंस दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बहुत कोरोना चल रहा है, इसमें आपको संभल कर रहना है, सारे प्रिकॉशंस रखने हैं, मास्क लगा के रखना है और घर से बाहर बिल्कुल भी मत निकलिएगा।